नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के बारे में क्या बोल दिए। नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के बारे में बोल दिए हैं कि महात्मा फिल्म जब से बना तब से लोग महात्मा गांधी को जान रहे हैं, इस प्रकार का बात बोल दी है। यानी राजनीति करना है तो कोई अलग मुद्दा उठा करके, यानी जनता के दुख तकलीफों को देख कर जनता को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बजाय बोलने का क्या बोल देते हैं, क्या ये सभी बातें हैं। चलिए रवीश कुमार के मैं वीडियो दिखाता हूं, जिससे वो तो और पर्दाफाश किए, जो कि एक पत्रकार हैं और वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके किए कि फिल्म कब बना और उससे पहले कौन पढ़ करके प्रेरित हुए, जो कि उनके मन में बेचैनी सा छा गया कि महात्मा गांधी के बारे में फिल्म बनना चाहिए। और फिर क्या क्या बातें हुई उसको भी बारीकी से बताए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल मत हंसिएगा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इतनी तेज गर्मी है, 50-50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी रोज 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है नहीं, पूछने के लिए तो कुछ भी नहीं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं तो इंटरव्यू की चर्चा कैसे होगी। जब से उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है, तब से समझ ही नहीं आ रहा कि उनका इंटरव्यू रुकवाने के लिए किसके पास जाया जाए। मुझे डर है कि चुनाव आयोग कहीं चुनाव के 10 चरण और ना बढ़ा दे, ताकि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की संख्या 100 हो जाए। इस देश में अब कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए। लोग कितना हंसे कि उनके प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कह दी। लोग आज भी हंस रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था। बस लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वे खुद हर इंटरव्यू में हंसाने वाली बात नहीं करते, किसी किसी में रो भी देते हैं। आप में से बहुत लोगों ने गांधी फिल्म नहीं देखी होगी, और देखी होगी तो भूल गए होंगे। यह फिल्म 1982 में रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने 1962 में ही गांधी पर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली 1950 में लिखी गई एक किताब से। गांधी की हत्या के 2 साल बाद लुई फिशर गांधी की जीवनी लिखते हैं, और 1962 में एटनबरो उसे पढ़कर बेचैन हो जाते हैं। तय करते हैं कि इस पर फिल्म बनाएंगे। नवंबर 1982 में गांधी फिल्म रिलीज होती है। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में आलेख प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था अ 20 ईयर्स स्ट्रगल पुट्स गांधी ऑन स्क्रीन। 20 साल के संघर्ष से यह फिल्म बनी थी। फिल्म बनाने के लिए एटनबरो 1963 में भारत आए, जवाहरलाल नेहरू से मिले। तब नेहरू ने एटनबरो से कहा कि गांधी पर फिल्म बनाएं तो उन्हें सिर्फ महानता के आवरण में कैद ना करें, उन्हें उनकी तमाम अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ दिखाएं, क्योंकि उसमें ही उस इंसान की असल महानता छिपी है। 1982 में जब यह फिल्म रिलीज हुई, तब एटनबरो ने फिल्म को समर्पित किया। जिन लोगों को समर्पित किया, उनमें से जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। उन्होंने फिल्म के डेडिकेशन में लिखा कि नेहरू की प्रेरणा और भरोसे के बिना यह फिल्म नहीं बन सकती थी। एटनबरो की फिल्म से पहले 1968 में ही फिल्म डिवीजन ने गांधी पर 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यह बताना जरूरी था, वरना अगले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कहने लग जाते कि कोई गांधी फिल्म को नहीं जानता था। उन्होंने ही इस फिल्म का प्रचार किया, तब जाकर भक्त लोगों को पता चला। इतनी भयंकर गर्मी में गंजी पहनकर सोसाइटी के गेट पर जो अंकिल घूम रहे हैं, उन्हें पहली बार पता चला होगा। ऐसे लोगों को तो आप जब भी बताएं, ये पहली बार ही जानते हैं और कहते हैं इतिहास हमें नहीं बताया गया। दिन भर में एक किताब ढंग से नहीं पढ़ते, मगर रोना रोते हैं कि इतिहास नहीं बताया गया। सोचिए, गांधी फिल्म समर्पित ही की गई जवाहरलाल नेहरू को। और यही नहीं, जब 1980 में अंततः गांधी फिल्म का निर्माण शुरू हुआ,
तब इसे बनाने के लिए भारत की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी फिल्म निर्माण संस्था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मदद दी थी। इस तरह से देखें तो भारत भी इस फिल्म का सह निर्माता है। अब तो गांधी फिल्म के निर्माण में इंदिरा गांधी का नाम आ गया, नेहरू का भी नाम आ गया। यही होता है जब आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का माल उठाकर टेम्पो में भर लेते हैं और गोदी मीडिया के यहां पहुंच जाते हैं। जो पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं उनकी मुसीबत सोचिए। बोला प्रधानमंत्री ने, लेकिन जग हंसाई उनकी हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जो पत्रकार इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो इतिहास में अपना नाम कैसे दर्ज करा रहे हैं याद रखना चाहिए। जीवन भर इस इंटरव्यू के लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि उनसे यह तक नहीं कहा गया कि गांधी फिल्म के पहले भी लोग गांधी को जानते थे। गांधी को इस फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर भयंकर रिसर्च होने लगा है कि गांधी पर बनी फिल्म से पहले कौन कौन गांधी को जानता था। कोई निकाल लाया कि टाइम पत्रिका के कवर पर गांधी अवतरित हो चुके हैं। यह बताने की क्या जरूरत थी। इससे यह भी निकल कर आने लग गया कि टाइम पत्रिका के कवर पर प्रधानमंत्री मोदी किस रूप में आ चुके हैं। अब यही होगा, गूगल में जब भी आप गांधी, टाइम पत्रिका और मोदी सर्च करेंगे, गांधी का भी आएगा और मोदी का यह कवर आ जाएगा जिस पर लिखा है डिवाइडर इन चीफ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी से कम नहीं थे जी। और यह मानना पड़ेगा जी, यह उनके शब्द हैं जी। मैं क्या करूं जी, कितना रिसर्च करूं। अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक संग्रहालय है, उनकी स्मृति में बना है। यहां उनके बचपन का घर है। इसी संग्रहालय में किंग की जीवन यात्रा का संरक्षण किया गया है। इसके प्रांगण में ही गांधी की यह प्रतिमा बनी हुई है। किंग अनेकों बार अपने भाषणों और अपने साक्षात्कारों में यह बात कहते थे कि उन पर गांधी के जीवन और उनकी अहिंसा की राजनीति का गहरा प्रभाव है। खुद किंग की राजनीति और राजनीतिक गोलबंदी में गांधी की छाप देखी जा सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, गांधी को नहीं जानती। बात क्या होनी थी इस चुनाव में कि हिंदी प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों को मार्टिन और मंडेला में उलझा दिया। वे झूठ भी इस लेवल का बोल देते हैं कि बताना पड़ जाता है, वरना लाखों लोग उनकी इस बात पर यकीन कर जाएंगे। बताइए, क्या यह मानने वाली बात है कि नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती थी, गांधी को कोई नहीं जानता था? नेल्सन मंडेला को कहा ही जाता है दक्षिण अफ्रीका के गांधी। 2007 का यह लेख है जो रॉयटर्स की वेबसाइट पर मौजूद है। लिखा है कि मंडेला गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कर रहे थे। 28 साल जेल में रहने के बाद जब मंडेला बाहर आए तब उन्होंने कहा गांधी उनके लिए प्रेरणा है। 1906 में साउथ अफ्रीका में शुरू हुए गांधी के सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पर 88 वर्ष के मंडेला ने कहा था गांधी एक पवित्र योद्धा थे जिन्होंने नीति और नैतिकता के दम पर अंग्रेजों के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इस समारोह में दुनिया भर के राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल लॉरिएट शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दीजिए। उनकी बातें गलत होती हैं, हम आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें कह जाते हैं कि जांच करने में भी शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा स्तर हो गया है, बीजेपी में उन्हें लोकप्रिय नेता जेपी नड्डा के अलावा कोई दूसरा रोक नहीं सकता कि आप इस तरह के इंटरव्यू देना बंद कीजिए। चलिए, इसमें देखे हैं कि कब फिल्म बना और कौन पर एक महात्मा गांधी के किताब के बारे में पढ़ करके प्रेरित हुए, प्रभावित हुए और उस पर फिल्म बनाने की बात कही है। और वो फिल्म 1982 में बना है। तो अब मैं इन्हीं के दूसरे वीडियो क्लिप के बारे में दिखाऊंगा जो कि नरेंद्र मोदी का विरोध ही करते हैं। उस वीडियो क्लिप को देखिए। ये वो गांधी है जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहां की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी,
ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे, और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए? तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगाए हुए हैं, और महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, यहां से आपको एक सीख भी मिलनी चाहिए कि अगर अच्छे कर्म होना तो एक लंगोट और एक लाठी लेकर भी विश्व में पहचान बनाई जा सकती है। महंगे महंगे अपना नाम बनाए हुए सूट पहनकर शोबाजी करना, हवाबाजी करना, इससे नाम नहीं बनता। और अपने भीतर गांधी को जिंदा रखने के लिए, जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम सबके मन में गांधी और गोडसे का एक संघर्ष चल रहा होता है। अक्सर गांधी जीतते हैं, कभी कभी गोडसे जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन अंततः जीत गांधी की होती। तो देखें इस वीडियो क्लिप में क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार का बात नहीं कहने के बारे में बोल रहे हैं, और आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं कि आप राजनीति करते हैं तो कोई अलग मुद्दा लेकर के, या मतलब जनता के बारे में सोच करके। और वैसे ही कई जगह जाते हैं तो भाषण देने के समय में विपक्ष दल के पार्टी को अनाप शनाप बोलते हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए कुछ बात करते हैं। ये होगा तो मिसाइल बना दिए दुनिया में इतना नंबर पर, इस प्रकार से बोलते क्या है। और इतना हद गिर गया तो अभी महात्मा गांधी जी के बारे में ही इस प्रकार का बातें बोल दिए हैं। और इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या बोले हैं, इस तीसरे वीडियो क्लिप में देखें तो और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गांधी वाले बयान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। फिल्म वाले बयान पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। तो देखें इस वीडियो क्लिप में कि वो क्या बोल रहे हैं, और राहुल गांधी ने क्या कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं उनको गांधी जी का फिल्म देखने के बाद जानकारी लेने की जरूरत नहीं, फिल्म से वो पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं। इस प्रकार की बातें कही गई है। तो देखें किस प्रकार के बात नरेंद्र मोदी ने कह दिए, और उसका विरोध कई पत्रकार कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। किस प्रकार के बात को नहीं बोलना चाहिए इतना बड़ा नेता हो करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑल वीडियो पर एनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।